सभा है। इस प्रोग्राम के सभी काम में इनका नाम प्रथम और सुश्री मान है हमारे पास साहब के कार्यकारी संपादक हमारे दोस्त साहब हमारे उनके शहराध्यक्ष और साथ में मजलिस में काम कर रहे हैं साहब खान साहब और जो हमारे बॉडी मेंबर है लोकबार के अलग जगह साहब हमारे दोस्त डॉक्टर काजी साहब सभी हमारी वर्क टीम मुस्तफ़ा भाई मुस्तफ़ा आज यहाँ पे हमारे टीम मुस्तफ़ा माशाल्लाह नाम बहुत अच्छा है मुस्तफ़ा साहब जो ड्यूटी करते हैं हमारे अखबार को जिन्होंने आर्टिकल बना कर हौसला अफजाई की उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पहला कमर सदर साहब आए मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। आज अवसर पाए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 10 साल से बिना थके बिना रुके अल्पसंख्यक आवाज़ अपनी हैसियत भी नहीं लेकिन अल्लाह चलाया क्योंकि जो काम में लोगों के लिए लड़ने वाले और समाज के और मिलत की फिक्र करने वाले अखबार हर तरह से हम सुबह 9 बजे निकल के 8-9 बजे तक समाजी मिलत की फिक्र में और तड़प में हम काम करते हैं। आमच्या संपादकांची मार्गदर्शक एस जयजी साहब आदित्य सिद्दीकी साहब अब्दुल कुरेशी साहब ताहिर हुसैन साहब मी इथे येऊन अल्पसंख्याक गावात कॅलेंडरचं प्रकाशन केलं। खरं तर माझ्याच परिवारातले बशीर शेख आहेत। पेपर काढणं सोपं आहे पण ते सातत्याने टिकवणं हे खूप अवघड काम आहे। गेली 10 वर्ष ते इमानदारीने आणि प्रामाणिकपणे करत आहेत। आज मी त्यांना बघतो की सकाळी 10 वाजल्यापासून रात्री 7 पर्यंत ते नेहमीच लोकांच्या संपर्कात असतात। त्यामुळं आज 10 वर्षाचा त्यांनी टप्पा पूर्ण केला। असं पुढे 30-40 वर्षाचा टप्पा पूर्ण करावा। लोकांचे प्रश्न त्यांनी यांच्यातून या कामातून मार्गी लावावेत आणि आमचं सहकार्य तुम्हाला नेहमीच आहे, यापुढेही राहील। तुम्हाला कुठल्याही अडचणी असतील तर मी मित्र म्हणून तुम्हाला तुमच्या पाठीशी आहे। आज आम्हाला इथं बोलून सत्कार केल्याबद्दल तुमचे आभारी आहोत। आज अल्पसंख्यक आवाज़ को 10 साल होने पूरे हो गए। उसके मौके पर एक कैलेंडर उन्होंने निकाला जिसका प्रकाशन आज डॉक्टर फहीम खान साहब के अध्यक्षता में हो गया और यहाँ पे मौजूद एडवोकेट ज़हीरुद्दीन साहब और अब्दुल कुरेशी साहब संगम कोटलवार साहब जफर पटेल साहब बरकत काजी साहब और यहाँ मुश्ताक सौदागर कांगे और यहाँ जमा हुए सभी साथी। एक बशीर भाई ने जब पेपर अखबार चालू करे थे ये पूरी हिस्ट्री मेरे सामने है और हकीकत में मैं उनकी तारीफ बोल के नहीं उनके काम को जितना सराहूं तक कम क्योंकि एक बात बोलने में मेरे को कुछ भी कमी पेशी नहीं लगेगी। एक आदमी जब इन्होंने शुरुआत में अखबार चालू करे थे जब अखबार लेके आते थे जाहिर के ढंग से बोलो या किसी भी ढंग से हमारे पास मदद लेने को आते थे तो हम करते थे। अब इनके साथ और भी अखबार लातूर में बहुत सारे मुस्लिम समाज 10 साल पूरे किए। मैं इसके लिए उनकी तारीफ जितनी भी करूंगा उतनी कम है और अल्लाह ताला इनको और सबसे अहम बात अखबार क्षेत्र में अभी यहाँ कोई अछूता नहीं है कि अखबार क्षेत्र में क्या चल रहा है।
कहीं तो भी गए पौम पटके सब माहिती है तुम्हारा, और कुछ तो निकाले। तो नहीं, अगर उनको अगर कोई कुछ बोलेगा तो हमारा अखबार कैसा चलेगा। पर एक चीज मेरे आज तक के पूरे उनके इतिहास में देखने में आई कि ये आदमी ने किसी को ब्लैकमेल करके 1 रुपया लिया, ऐसे मेरे कहीं कान पे बात आई नहीं, ना सुनने में आया नहीं, ना कहीं देखने में आया। ये और उनकी खासियत है। और जैसा कोटलवर साहब ने अभी कहा कि अखबार निकालना आसान है, लेकिन उसको टिकाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हालात में भी इन्होंने आज तक उनके 10 साल पूरे किया और बड़े अच्छे ढंग से बगैर किसी कलंक को लगने देते हुए इतने अच्छे ढंग से काम करे। बाद वक्त मेरे को वो भी बोलने के लोग, अरे तुम उसमें वो कार्यकारी संपादक तुम्हारा नाम क्यों जोड़ रहे बोले उसके साथ। तो अक्सर बशीर भाई इसमें कैसा है, जो हिम्मत से काम करता है या तरक्की करता है उसको पैर खींचने का काम करते रहते लोग। तुम इसी ढंग से निडर बन के समाज के बारे में जो लिखते, और एक हिम्मत के साथ लिखता हुआ कि सवाल पूछने को वो आगे पीछे सोचता नहीं कि ये मिनिस्टर है इसको क्या सवाल पूछूं उसको, यह अंदाज मेरे को बहुत उनके भाते। और इसी ढंग से इनकी आगे भी तरक्की हो और इससे ज्यादा तरक्की हो, ये मैं अपने तरफ से अल्लाह के पास दुआ करता हूँ। इतना कहते हुए मेरी दुआ को करता हूँ। और पेपर कैसे चलेगी, अखबार कैसे चलेगी, ये बहुत सारे लोग बोला करते थे। लेकिन आरिफ भाई, ये आज की हकीकत है, जो लोग बोला करते थे उनके पेपर आज बंद है और बशीर भाई का चालू है। तो हर चीज के लिए मैंने कोई काम लेके निकले हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास इल्म कितना है, जरूरी यह है कि तुम्हारी करने की मानसिकता क्या है और तुम कितना दिल लगा के उसे कर रहे हो, ये जरूरी होता है। तो बशीर भाई एक निडर पत्रकारिता करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पत्रकार भाई सवाल पूछने से हिचकिचाते हैं, लेकिन बशीर भाई का मामला ऐसा है कि वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि वो जवाब भी देना उनको ये नहीं आता। लेकिन बशीर भाई, जो आप काम कर रहे और आपने आज जो शख्सियत को यहाँ अध्यक्षता दी है, अगर से उनकी दुआएं आपके साथ में हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी से जो सो कोई नहीं रोक सकता, ये हकीकत है। और रही बात के इंशाल्लाह आप काम करते रहो, ये तमाम जिम्मेदार लोगों का जो सो दुआएं और मदद आपके साथ रहेगी और इंशाल्लाह हम भी आपके साथ में हैं। आप पत्रकारिता के साथ ही साथ एक समाज को अच्छी दिशा देने का और समाज के अच्छे मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का आप काम करते हैं। इसलिए मैं आज के प्रोग्राम की आपको मुबारकबाद देता हूं और इंशाल्लाह आप जब आवाज़ देंगे तब तक जो सो आपके साथ इंशाल्लाह हम खड़े होंगे और ये सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि आपकी ऐसी ही तरक्की चलते रहे और आपको ऐसे ही कामयाबी मिलते रहे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई। जहरुद्दीन साहब, इनसे शायराना अंदाज में क्या आप हमें संबोधित करें। बहुत दिनों के बाद लॉकडाउन के अरसा हो गया, 1 साल 1.5 साल हो गया, आपका हमने कुछ सुने नहीं, थोड़ा सा अंदाजे में हमारा आप हमें संबोधित करें। बहुत दिनों के बाद लॉकडाउन के अरसा हो गया, 1 साल 1.5 साल हो गया, आपका हमने कुछ सुने नहीं, थोड़ा सा अंदाजे में हमारा आज के जलसे के सत्र मोहतरम साहब, सैफुल्लाह खान साहब और शहर के अध्यक्ष MIM कुरैशी साहब, आलिम सिद्दीकी साहब, कोटलवाल साहब, यहाँ पे मौजूद शादुल शेख साहब हैं, पटेल साहब हैं, काजी साहब हैं, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मौका है
कि मैं यहाँ पे आना तो कतई नहीं चाहता था, और क्यों आए हम यहाँ? हमने कुछ भी नहीं किया। कौम और समाज मिल्लत के लिए जो बशीर साहब करते हैं, कर रहे हैं, हमने उसमें कि जरा बराबर भी नहीं किया। इसका एहसास हमको है। इसलिए मैं ये चाहता था कि मैं यहाँ पे हाजिर ना हूं, लेकिन इनका इसरार था। कुछ दोस्ती के बातें भी थी, इनके इसरार रहा, मैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ। और बात ये कहूंगा कि हमने बशीर साहब की कुछ भी मदद नहीं की। हाँ, लेकिन इनके अंदर वो अखलाक है, वो किरदार है, वो कैरेक्टर है, जो इंसान को अपना बनाने का जो किरदार और हुनर इनके अंदर है, मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। हुनर बड़े बड़े इंसानों को अपने करीब करने का और उनको से इस्तेफादा उठाने का और मोहब्बत और प्यार से इंसानों को अपना बनाने जो हुनर बशीर साहब के अंदर है, काश हमारे सब लोगों में पैदा हो जाए और वो भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सके। लेकिन है अफसोस, सब है, लेकिन कैरेक्टरलेस पीपल है, अखलाक नहीं है। और अखलाक नहीं है तो याद रखिए, इंसान जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। आप इल्म से तरक्की करेंगे, नहीं कर सकते। दौलत से तरक्की करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन आप अखलाक से सारे जहां को जीत सकते हैं, अखलाक से अपनी तरक्की कर सकते हैं। और अखलाक ही कैसा रास्ता है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका लअला खल्कुन अज़ीम, मैं बेहतरीन अखलाक तामीर करने के लिए आया हूँ। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बात यही है। यह अखबार चला है, चलता रहेगा, लेकिन इसको चलाने वाले लोगों की नीयत अगर साफ है, मकसद अगर साफ है, दिशा अगर साफ है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई आंधी, कोई तूफान रोक नहीं सकता। न आज तक रुका है, न कल रुकेगा। बशर्त है वो कैरेक्टर, वो अखलाक, वो किरदार, वो कौम और मिल्लत की तरफ उसके लिए इशार और कुर्बानी की जरूरत जो होती है, वो सिफात को हमारे अंदर पैदा करना है। अगर वो सिफात पैदा है, उसकी तरह अगर हम चलते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके साथ होती है। और हम जैसे छोटे मोटे लोग भी जो है आपके साथ आके आपको जो है बधाई देने का भी और हौसला अफजाई करने का भी काम आज ही नहीं बल्कि मुसलसल करते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कौम मिल्लत जो पिछड़ रही है, उसका दर्द, उसकी फिक्र लेकर कौन कामदन होता है। ठीक है, अखबार है, एक आवाज है, लेकिन सिर्फ अखबार निकाल के काम नहीं चलेगा, बल्कि मुसलमानों को अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कर कर, कंधे से कंधा लगाकर मुसलमानों के मसाइल को, मुल्की मसाइल को और सतही मसाइल को हल करने के लिए मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी। हम जो है, माफ करना, मैं जलसों में शिरकत इसलिए नहीं करता कि हम जलसों को काम समझते और हम जलसे के बाद के काम को काम समझते। जलसा करना मेरे भाई कोई काम नहीं है, बल्कि जलसे की जो फिजा, जो ताकत और कुव्वत मिलती है, जो दिशा मिलती है, एक राह मिलती है, उस राह पर अडिग रहकर मुसलसल चलते रहने का नाम खिदमत है, इंसानियत है, मोहब्बत है, शफकत है। अगर ये है, सब है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं आपसे इंतजार करता हूँ, इंतजार करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर के जो तफरीके हैं, ऊंच नीच है, छूट छाट है, उसको मिटा दो, जमाती अज़बियत को दफन कर दो। हम मुसलमान हैं, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हमारा असल मिशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया के तमाम इंसानों से मोहब्बत करना प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। तमाम इंसान, कुरान फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन बना, बेहतरीन साख्त से बनाया। आंखें, इसके कान, इसकी नाक, इसकी शक्ल बेहतरीन बनाया। लेकिन ये इंसान अगर अल्लाह की मानता है, बुलंदियों को छूता है और अल्लाह के रसूल के नहीं मानता है, मनमानी करता है, जहालत में धंसता है, अस्फल अस्साफिलीन, तो ये बद से बदतरीन बनता है, खुद बदतरीन बनता है, अपने माशरे को बदतरीन बनाता है। और ये खुद जो बेहतरीन इंसान को इंसान बनाया था, ये जो है
गलत काम करने में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत अता फरमा, हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह हम हिंदुस्तानियों को मिलजुल कर रहकर मोहब्बत और शफकत से इस मुल्क की तामीर में कोशिश करने के लिए तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्पसंख्यक आवाज कैलेंडर 10 साल पूरे होने के लिए हमारे बशीर भाई ने जो मेहनत की है और सब बशीर भाई ने सबको बुलाया है, उसमें एडवोकेट जहीरुद्दीन साहब हैं, संदीप कोटवार साहब हैं, आरिफ सिद्दीकी साहब हैं, सैफुल्लाह खान साहब हैं, हमारे अफजल कुरैशी साहब हैं, बाकी जफर पटेल साहब हैं, यहाँ सब आपकी टीम जमा हुई, सबको मेरा सलाम है। थोड़ी मुख्तसर अंदाज में थोड़े थोड़े हिंट इन्होंने दिए हैं कि इन्होंने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे रहने के बाद जो अखलाक होते हैं, पढ़े लिखों में भी अखलाक नहीं रहते जो अपने बशीर भाई में अखलाक है। और बशीर भाई का जो काम करने में मैंने आज तक 1 रुपया 1 पैसे की उनको कोई मदद किया नहीं। ये पहला आप जैसा बोले ये मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने अखलाक से हमें जीते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक सिखाए, अब दुनिया को जीतने का है तो अखलाक से के सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं है। और समाज के लिए जो काम करने का उनका जो रुतबा है, उनका जो तरीका है, आरिफ सिद्दीकी साहब ने इतने अच्छे तरीके से बयान किया है। मैं जब कभी उनको देखता था तो वो सिर्फ भागने का काम करते थे। अब मैं बोलता था कि इतना कैसे भाग रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि नौजवान बच्चा है, भागना ही चाहिए, लेकिन उसको भागने में जो पेट्रोल वगैरह लगता है, ताकत जो लगती है, वो ताकत किसी ने दी नहीं। उन्हें खुद अपने बलबूते के ऊपर इतना पेपर लाए। ये लाने का उनका जो तरीका है मुझे बहुत पसंद आया, बहुत मेहनती है। हमारा भी वैसे अंदाज था, काम करने का जो ढंग था हमारा, हम भी अखलाक नहीं थे, लेकिन हमारे काम करने का जो तरीका था अखलाक को लेके काम करने का था। यहाँ अफजल कुरैशी साहब आए, बागवान मंडली, बागवान समाज की कोई बोले तो बागवान जो जमात है उनका कोई आदमी नहीं है, लेकिन जब कभी अपने समाज की बात रहती, मराठी में हिरिरी न करणारा मी एकच माणूस होतो, लिख के देने का उनको कि ये मेरा काम होना ही होना है। सब लोगों का काम